नमस्कार। मैं राकेश गुणवंता मनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। दोस्तों, विगत दिनों राम मंदिर चंदा चोरी के ऊपर राजनीतिक माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है और आज ही मैं एक चैनल पर इस संदर्भ में चर्चा देख रहा था कि क्या राम मंदिर का मुद्दा चंदा चोरी का ये यूपी के विधानसभाओं में प्रभावकारी हो सकता है। इसमें राम मंदिर का ये मुद्दा उठाने से विपक्ष को फायदा मिल सकता है या ये मुद्दा उठाकर विपक्ष अपना खुद का नुकसान कर रहा है। तो जब मैं ये मुद्दा उनके बारे में चर्चा कर रहा था तो उसमें जो 3 राजनीतिक विश्लेषक थे उन सभी का मानना था कि राम मंदिर के संबंध में चर्चा करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाएगा कि राम मंदिर के निर्माण में किसकी क्या भूमिका रही है, किसने कितना सहयोग राम मंदिर के निर्माण में किया है। और फिर उसके बाद राम मंदिर निर्माण के बाद उसमें जो चोरी हुई है उसके बारे में चर्चा की जा सकती है। लेकिन राम मंदिर के चढ़ावे में जो चोरी हुई है उसका संबंध आरएसएस, बीजेपी या केंद्र सरकार को जोड़ने से विपक्ष को लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि ये तो वहाँ पे काम करने वाले लोगों द्वारा किया गया धोखा है। हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग संघ के सदस्य रहे हों, कार्यकर्ता रहे हों, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो संस्था खराब है। वहाँ काम करने वाला व्यक्ति इसके लिए दोषी माना जा सकता है और इस कारण शीघ्र ही इसकी जांच होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलेगा और इसके ऊपर निर्णय आ जाएगा। जो दोषी होंगे वो सजा पाएंगे। मगर राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना था कि हिंदुत्व के पिच के ऊपर जाकर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं कर सकता। और इसी बात को जानकर अखिलेश यादव बढ़ चढ़कर राम मंदिर में चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। वो अब एक सुलझे हुए राजनीतिक नेता बन चुके हैं। वो इस मुद्दे को हवा देने से होने वाले नुकसान को जानते हैं। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये राम मंदिर का मुद्दा अखिलेश यादव जो उठा रहे हैं, बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं, चुनावी मुद्दे के रूप में लाने से इसका विपक्ष को ही नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ेगा? आपके विचार में क्या है? कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट अवश्य दीजिए। चलिए हम अपने आज के विषय की ओर चलते हैं। श्री संत रामदास स्वामी द्वारा रचित सार्थ दास बोध में पाद सेवन भक्ति के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि अनुभव के द्वारा सत्संगति के माध्यम से और स्वयं के विवेक सारासार विचार करने से पूर्ण निश्चय के साथ अनुभव में आते हैं। यानी ईश्वर का दर्शन ये अनुभव करने की स्थिति है और इसका अनुभव सत्संग के माध्यम से ही किया जा सकता है और जो स्वयं को करना पड़ता है। किसी के दूसरे के बताने से ईश्वर के उपस्थिति का अनुभव आप कैसे समझ सकेंगे? ईश्वर है कि नहीं है इसका अनुभव तो स्वयं को ही करना पड़ेगा और स्वयं को ये अनुभव करने के लिए
सत्संगति का मार्ग चुनना पड़ेगा, सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, उनका पाद सेवन करना पड़ेगा, उनकी पूजा करनी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तब सद्गुरु जो हैं वो परमेश्वर तक जाने का सही रास्ता आपको बता सकते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, सत्य अर्थात परब्रह्म, परब्रह्म को देखने का प्रयास करने पर असत्य अर्थात माया, जब आप परमेश्वर को देखने का प्रयास करते हैं तो माया अपने आप विलीन हो जाती है, यानी माया वहां नहीं रह सकती जहां परमेश्वर उपस्थित है। और यदि कोई माया को ही देखता रहे तो उसको परमेश्वर नहीं दिख सकता। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति इसलिए नहीं हो सकती कि माया या परब्रह्म का अनुभव एक साथ नहीं किया जा सकता। परब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए हमें माया का त्याग करना पड़ेगा। माया का त्याग करना यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सर, इन सबको छोड़ना पड़ेगा। तब आप पूरी तरीके से दृष्टा बनकर परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे हृदय में हमारे प्राण यानी आत्मा विराजमान है और उसी के बगल में परमात्मा भी विराजमान है, पर आत्मा परमात्मा को इसलिए नहीं देख पाती कि दोनों के बीच में माया रूपी एक पर्दा है। जब तक ये माया रूपी पर्दा नहीं हटेगा तब तक आत्मा परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकती। संत रामदास स्वामी कहते हैं, देखने वाला अर्थात दृष्टा और देखने की क्रिया अर्थात प्रभु के दर्शन, ये जिसके अधिष्ठान पर टिके हैं उस अधिष्ठान यानी मूल तत्व के साथ तादात्म्य एकता होने पर ही परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। यानी दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये जब तीनों एकत्रित हो जाते हैं तभी परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। और हम तभी आत्म संतोष और परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो अनेक प्रकार के साधन सद्गुरु की कृपा से सिद्ध हो सकते हैं। यानी परमात्मा दर्शन करने के लिए सद्गुरु की इच्छा से हमें अनेक साधन प्राप्त हो सकते हैं। सद्गुरु के बिना कभी भी सन्मार्ग नहीं मिल सकता, यानी ईश्वर की तरफ जाने का मार्ग, सच्चा मार्ग हमें सद्गुरु की इच्छा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। वे सद्गुरु की संगति में ही सफल हो सकते हैं। जो परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं वो सद्गुरु की संगति करने से ही परमात्मा दर्शन कर सकते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, सद्गुरु के बिना दूसरा कोई सन्मार्ग परमात्मा दर्शन करने का नहीं है। यानी जब तक आप किसी योग्य गुरु को प्राप्त नहीं करते तब तक आपको परमात्मा दर्शन का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। संत रामदास स्वामी कहते हैं, गुरु की कृपा से जो लाभ होता है वह विभिन्न प्रयोगों, साधनों, आयासों, कठिन प्रयासों, उद्योगों, विद्या अथवा अभ्यास से प्राप्त नहीं हो सकता। एक छोटी सी बात यदि मैं आपको बताऊं तो जब हम किसी किताब का अध्ययन करते हैं तो मोटे तौर पे हमको उसमें लिखी सारी बातें समझ में आती है, पर उसका गूढ़ार्थ, उसका भावार्थ जब तक हम गुरु से समझ नहीं लेते तो उस गूढ़ भाव को हमको समझ में नहीं आता।
हम उसको स्वयं नहीं समझ सकते। गूढ़ रहस्य को समझने के लिए, समझाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जो अभ्यास और साधनों के लिए भी असाध्य है, यानी हम कितना भी ऐसा अभ्यास कर ले, कितने भी साधन एकत्रित कर ले, तब भी हम परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। वो केवल सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। जो हमारे लिए केवल अभ्यास और साधनों को एकत्रित करने से हम परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते, पर सद्गुरु की कृपा होने मात्र से ही परमात्मा दर्शन का मार्ग सुलभ हो जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, इसलिए ज्ञान मार्ग को जानने के लिए संतों की संगति आवश्यक है। सत्संग के बिना परमार्थ प्राप्ति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। यानी ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए सत्संग करना आवश्यक है, संतों की संगति करना आवश्यक है। और जब तक हम संतों की संगति नहीं करते, तब तक इस बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, सद्गुरु के चरणों की सेवा करना ही पाद सेवन है। यानी अपनी गुरु की सेवा करना ही पाद सेवन है। इस प्रकार ये चौथी भक्ति परमात्मा के दर्शन के लिए एक प्रमुख लक्षण बतलाया गया है। यानी पाद सेवन, यानी अपने गुरु की सेवा, ये परमात्मा दर्शन करने का चौथा लक्षण बतलाया गया है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, देवता, ब्राह्मण, महात्मा और पूज्य पुरुष, इन सभी की सेवा करने का स्थान होता है। आपको ईश्वर की भी सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, पूज्य पुरुषों की सेवा करनी चाहिए, महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। ये सेवा ही हमको परमात्मा दर्शन का मार्ग सुलभ करा सकती है, क्योंकि इनके सानिध्य में रहने से हम हमेशा हरि भजन का एक अनोखा उपाय प्राप्त कर सकते हैं। उनके प्रति मन में शुद्ध भाव, शुद्ध होना चाहिए और उनके प्रति हमारे मन में सद्भावना होनी चाहिए। तभी उनकी सत्संगत करने से हमको प्रभु दर्शन का सच्चा मार्ग प्राप्त हो सकता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, यह जन रूढ़ी और लोकाचार सामाजिक व्यवहार है। हमारे समाज में अनेक रूढ़ियां हैं, लोकाचार है, ये सामान्य व्यवहार है जो केवल लोक व्यवहार को बनाए रखने के लिए बतलाए गए हैं। समाज में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके लिए रूढ़ियां और लोक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, समाज में हमको किस प्रकार रहना चाहिए, इसके लिए बतलाए गए हैं। यदि सच कहा जाए तो केवल सद्गुरु के चरणों की सेवा करने से ही परम पिता परमेश्वर का दर्शन संभव हो सकता है, और इसी को पाद सेवन भक्ति कहते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि ये चौथी भक्ति, पाद सेवन भक्ति, तीनों लोकों को पवित्र करती है और इसके माध्यम से साधक सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। सायुज्य मुक्ति यानी ईश्वर के साथ एक रूपता। संत रामदास स्वामी कहते हैं, इसीलिए यह चौथी पाद सेवन भक्ति निश्चय ही बड़ों से भी बड़ी श्रेष्ठ है। इसके द्वारा अनेक प्राणी इस भव सागर से पार हो गए हैं। यानी संतों की सेवा करने से ही बहुत से लोगों को ईश्वर के दर्शन का परम सच्चा मार्ग प्राप्त हुआ है और उन्होंने सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली है। अर्थात
इस संसार रूपी नदी को वे पार करके चले गए हैं, ईश्वर के धाम पहुंच गए हैं। मित्रों, आने वाले अगले पॉडकास्ट में हम पांचवी भक्ति यानी अर्चन भक्ति के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। अर्चन भक्ति अर्थात देवी देवताओं की पूजा। वह पूजा शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार की जानी चाहिए और इस संबंध में देवी देवताओं का पूजन हमें किस प्रकार करना चाहिए, इस संबंध में हम अगले पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज का पॉडकास्ट यहीं तक। मेरा ये पॉडकास्ट आपको कैसे लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य अपने कमेंट लिखिए। ध्यान रहे, मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ।